हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर नीट कोड सॉल्यूशन। तो आज का हमारा प्लेलिस्ट का ये वीडियो नंबर मुझे नहीं पता कौन सा है, और इसमें हमारा क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ एरे डिस्क्लूडिंग सेल्फ। प्रोडक्ट ऑफ एरे डिस्क्लूडिंग सेल्फ का मतलब मैं अभी आप लोगों को समझाने वाला हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है। क्या था, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स रिटर्न एन एरे आउटपुट वेयर आउटपुट आई इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द नम एक्सेप्ट नम ऑफ आई। Each product is guaranteed to fit in 32-bit integer. Could you solve it in often time without using the division operation? तो देखो, ये डिवीजन ऑपरेशन के लिए क्यों मना कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट ऑफ एरे डिस्क्लूडिंग सेल्फ। तो इसके अंदर मैं जल्दी से यहाँ पे एक दो एरे के लिए डिब्बे बना लेता हूँ। पहला डिब्बा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, जो टेस्ट के समय दिया हुआ है 2, फिर यहाँ आएगा क्या आएगा 5, 4 आएगा, और फिर दिया हुआ है 6। ठीक है, यही दे रखा है शायद, देखते हैं। हाँ, यही दिया हुआ है 1 2 4 6, 1 2 4 6। तो देखो, एक्सेप्ट इट सेल्फ, हमें प्रोडक्ट करनी है हर एक एलिमेंट की, लेकिन बिना उस एलिमेंट के। मैं बताता हूँ किस तरीके से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 को छोड़ देंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जाएगा 2 × 4 × 6 = 48। तो 48 आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब क्या करना है। अब 2 को छोड़ देंगे और इसकी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 6 की। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4 6 24। ठीक है, अब किस किस चीज़ की मल्टीप्लाई करनी है। अब 4 को छोड़ देना है, तो 4 को छोड़ देंगे, 1 2 एंड 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 12, राइट। अब किसे छोड़ देना है, अब 6 को छोड़ देना है और इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा 4 2 8, और ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक एक एलिमेंट को छोड़ते जाना है और सबकी मल्टीप्लाई करते जाना है और उसे एक आंसर में डालते जाना है। ठीक है, तो अभी हम कर कैसे रहेंगे। सबसे पहले देखो, जो डिवीजन वाला जो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई जो कहाँ है, कुड यू सोल्व दिस ऑफ एन टाइम विदाउट यूजिंग द डिवीजन ऑपरेशन। तो बिना डिवीजन ऑपरेशन के हमें इसे सोल्व करना है। डिवीजन ऑपरेशन क्यों किया हुआ है, देखो, एक अप्रोच क्या हो सकती थी यहाँ पे, क्या हो सकता था कि भाई मैं इन सब की इस पूरे एरे का प्रोडक्ट निकाल लूँ, तो इस पूरे एरे का प्रोडक्ट आएगा 48, राइट। अब मैं 48 को एक बार मैं डिवाइड करूँ 1 से, जो जो इसके अंदर एलिमेंट्स है, ये जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आएगा, 48 आएगा। ठीक है, 48 आ गया। अब मैं इस 48 को डिवाइड करूँ 2 से, तो 48 को अगर जो मैं फिर से डिवाइड करूँ 2 से, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा भाई, मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा 24। ठीक है, और फिर मैं इसको डिवाइड करूँ 4 से, 48 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 12, और 48 को 6 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 6 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 8। तो देखो, ये हमारा आंसर बन रहा है ना, ये जो है ये हमारा आंसर बन चुका है। तो इस वजह से इन्होंने हमें बिना डिवीजन ऑपरेशन के करने के लिए कहा है। इससे हमें बहुत ईजी पड़ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसे बिना डिवीजन ऑपरेशन के किस तरीके से कर रहे होंगे मैं वो बताने जा रहा हूँ अब। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो खुद से ट्राई करके देखो, नहीं आ रहा हो तो फिर वापस से आ जाओ यहीं पे। ठीक है, हम लोग तो करने वाले हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो, फिर से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पहले तो अपना जो इनपुट है उसे लिख लेते हैं। तो इनपुट को लिखते हैं 1 2 4, और यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, अब करना किस तरीके से, देखो मैं क्या करूँगा, मैं स्पेस का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्पेस का इस्तेमाल मैं किस तरीके से करूँगा, मैं क्या करूँगा, एक और एरे बना लूँगा और एक और एरे बना लूँगा सेम ही साइज़ का। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूँ, और फिर एक काम करते हैं, आंसर तो हमें रिटर्न करना ही है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर वाला। तो देखो, इस वाले एरे का मैं नाम रखता हूँ क्या, भाई मैं इस एरे का नाम रख लूँ क्या, इसका मैं नाम रखता हूँ, एक मिनट रुको, इसका मैं नाम रखता हूँ लेफ्ट। लेफ्ट के लिए एल ले लेंगे, तो एल ले लेते हैं, लेफ्ट का एल, और इसका मैं नाम रखता हूँ आर। ठीक है, और ये हमारा आंसर। तो देखो हम क्या करेंगे,
सबसे पहले जो जीरो इंडेक्स है, जीरो इंडेक्स ये है, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो जीरो इंडेक्स पे हम लोग 1 डाल लेंगे खुद से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो हमें गिवन है ये है n, तो अब भी हमारा i जो होगा, देखो मैं जब प्रॉब्लम करूंगा मैं समझाऊंगा, अभी फिलहाल ऐसे समझते हैं कि भाई कर क्या रहे हैं। फिर मैं क्या करूंगा, इस पोजीशन पे लेफ्ट के 1 इंडेक्स पे क्या करूंगा मैं, नम ऑफ i माइनस वन और लेफ्ट ऑफ i माइनस वन की मल्टीप्लाई करके इसके अंदर डाल दूंगा, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आऊंगा, अब इस वाली पोजीशन पे मैं क्या करूंगा, 2 मतलब 2 इंडेक्स के लेफ्ट के 2 इंडेक्स पे क्या करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा। अब लेफ्ट के 3 इंडेक्स पे क्या करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा। सिंपल, इतनी चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यहाँ पे, तो है ना। अब राइट के साथ क्या करेंगे, राइट के साथ हम करेंगे थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन से। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम राइट के सबसे लास्ट इंडेक्स पे डाल देंगे 1 और फिर वही सेम ऑपरेशन, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई 6 के साथ और इसको यहाँ पे डाल देंगे अगले इंडेक्स पे, तो 1 की मल्टीप्लाई 6 के साथ तो यहाँ आएगा 6, 6 अच्छे से बनाओ, 6 आ गया। अब क्या करेंगे, अब इस इंडेक्स पे क्या डालेंगे भाई, तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 6 4 जो 24, क्या आ जाएगा 24, ठीक है। अब इस इंडेक्स पे क्या डालेंगे, 24 इंटू 2 48, 48 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, लेफ्ट और राइट के मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे डालते चले जाएंगे अपने आंसर में, तो 48 1 जा 48, 24 1 जा 24, 6 2 जा 12, 1 8 जा 8 और ये हमारा आंसर हो गया। बस यही करना है। तो आप सब लोगों को ये अप्रोच समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसको कोड करने में ज़्यादा कुछ है तो है नहीं, पर फिर भी हम लोग इसका कोड करने जाएंगे। तो इसका कोड हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर इंट लेफ्ट, कितने साइज का, n साइज का। अभी n क्या है, n है हमारा नम्स का साइज, तो इसको भी डिक्लेयर करते हैं नम्स डॉट साइज। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट के 0 पे क्या डालना था, 1, यही हम लोगों ने यहाँ पे किया था। देखो लेफ्ट के 0 पे 1 डाला था ना, तो लेफ्ट के 0 पे 1 डाल लिया। अब क्या करेंगे, अब एक फॉर लूप लगाएंगे, इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और क्या करते चलेंगे, लेफ्ट ऑफ i। अब देखो i को हम 0 से नहीं चलाएंगे, i को हम 1 से चलाएंगे। क्यों, i को हम 1 से क्यों चला रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे तो हमने पहले से ही एक एलिमेंट डाल दिया ना, अब डालना तो यहाँ पे है, तो इसलिए हम i को 1 रखेंगे, ठीक है। i को 1 रखेंगे और क्या करेंगे, इक्वल टू लेफ्ट ऑफ i माइनस 1 इंटू नम्स ऑफ i माइनस 1। तो देखो अब ये क्या मैंने कर दिया, थोड़ा सा ना यहाँ पे, अरे अबे यार ये क्या हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, i माइनस 1 की मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, 1 की मल्टीप्लाई 1 में, तभी तो यहाँ पे डाल रहे थे, तो i माइनस 1 इंटू i माइनस 1, तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, i माइनस 1 की क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लेफ्ट वाला हमारा इससे कैलकुलेट हो जाएगा। अब एक राइट वाला बनाएंगे, तो वेक्टर इन राइट भी n साइज का होगा और राइट के लास्ट में डालना है हमें, n माइनस 1 में क्या डालना है, 1, ठीक है। तो फॉर लूप लगाएंगे, इंट i इक्वल टू n माइनस 2। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं n माइनस 2 से क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि n माइनस 1 पे ऑलरेडी 1 पड़ा है, इसलिए मुझे n माइनस 2 से अपना लूप चलाना पड़ रहा है। और कब तक चलाएंगे, जब तक वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। i को हम लोग माइनस माइनस करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, राइट ऑफ i में क्या डालना है, राइट ऑफ i में क्या डालना है, राइट ऑफ i माइनस 1, राइट ऑफ i प्लस 1 सॉरी, और इनटू नम्स ऑफ i प्लस 1, ठीक है, ये डालना है।
इससे हमारा राइट वाला पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। जो हमने ये जो बनाया हुआ है राइट वाला ये हमारा पूरा कैलकुलेट, ये भी हमारा पूरा कैलकुलेट। अब बस हमें लास्ट वाला ऑपरेशन करना है जिसके अंदर हम L इंटू आर करते रहेंगे बस। तो लास्ट वाले ऑपरेशन के लिए एक वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर इंट आंसर ऑफ साइज n। ठीक है, क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे इंट आई इक्वल्स टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस i++। ठीक है, और क्या करेंगे, आंसर ऑफ आई में डाल देंगे क्या, लेफ्ट ऑफ आई इंटू राइट ऑफ आई। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। तो आई होप ये सॉल्यूशन हमने अच्छे से लिख दिया है। जल्दी इसको रन करके देखते हैं। चल जा एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है, जल्दी से इसको सबमिट करके देखते हैं। और ये सबमिट भी हो गया। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आप लोगों से अगली प्रॉब्लम के साथ। बाय बाय।